हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेज होगा आपके लिए। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना प्लीज़ लीजिए, बाकी की छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगी। ठीक है, तो ओपन माइंड ओपन हार्ट करके देखें, क्योंकि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है। बार बार मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज देखते हैं आपके शत्रु कौन है, लास्ट में देखेंगे कौन है। सबसे पहले देखते हैं, बहुत लोगों को पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो लास्ट में हम अल्फ़ाबेट के ज़रिए कुछ ऐसे कार्ड के ज़रिए देखेंगे कि कौन है। पहले देखते हैं कि आपके शत्रु ने आपके साथ क्या किया और अभी क्या करना चाहते हैं, या किस एनर्जी में हैं, आपको क्या नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। और कौन है ये भी देखने की कोशिश करेंगे। तो जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना ही लीजिएगा। तो देखते हैं, बताइए यूनिवर्स, साईं बाबा, कि जो भी माता रानी, डिवाइन, ऑल गुड एनर्जी, प्लीज़ गाइड मी, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके शत्रु, एनिमी कौन है जो वेल विशर नहीं है। कई बार हमारे अपने भी होते हैं, ब्लड रिलेशन में होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, नियर होते हैं, नेबर्स होते हैं, कॉलीग होते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल में होते हैं, कोई भी हो सकते हैं जो आपकी उन्नति तरक्की, आपका ग्रोथ उनसे देखा नहीं जाता है। सामने से बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, होगा कुछ। तो ऐसे एनिमीज को मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ, वेरीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आप लोगों के साथ हुआ है, क्या ऐसी ऐसी घटना घटी है, तो घटी है तो क्यों घटी है, क्या कारण था, वो वही देखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अलर्ट हो जाएं, अवेयर हो जाएं। बस इतना ही मकसद है। तो देखते हैं कि जो मेरे व्यूवर्स के एनिमी हैं, व्यूवर्स के शत्रु हैं, जो व्यूवर्स के वेल विशर नहीं हैं, जो भला नहीं देख सकते हैं, भला नहीं चाहते हैं, नहीं किए हैं, क्या क्या किए हैं, क्या क्या नुकसान किए हैं। आप मेरे व्यूवर्स का क्या क्या नुकसान किए हैं उनके नॉन वेल विशर। इतने सारे कार्ड तो नहीं लेंगे, ये रख देते, पहले वाला ही ले लेंगे। तो सारे कार्ड जितने भी ये आ रहे हैं, रिवर्स आ रहे हैं, मैं ले रही हूँ अपराइट, लेकिन आपको उस हिसाब से मैं ये कर दूँगी, एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, ऐसे लगता है कि आप बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन थे, आपको आपका ग्रोथ बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा। समय के हिसाब से चलना आप पसंद करते थे, हमेशा अपने टारगेट के बारे में सोचना, उसके बारे में वर्क करना, केवल सोचना नहीं था, उसके लिए आप काम भी करते थे। उससे इमोशनली आप बहुत जुड़े हुए थे, अपने सपनों से आप मतलब इमोशनली बहुत जुड़े हुए थे। तो एक और ऐसा कोई कार्ड है इधर, और देख लेती हूँ क्या क्या आपका रोके हैं, क्या क्या। हाँ चलो, एक कार्ड ले लूँगी नीचे का। देखो, जिसको आना होता है वो आ जाता है। तो सबसे पहले जो आपके वेल विशर हैं, सॉरी, जो वेल विशर नहीं हैं, जो वेल विशर बन के आपका नुकसान किए हैं, जो दिखाए हैं कि आपके काम में आपका बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपके हर चीज़ के बारे में जानते थे, जानना चाहते थे, आपके प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी,
कि वो क्या कर रहे हैं, आप क्या करते हो, और उससे भी उनका मन नहीं भरता था तो वो आपके सोशल मीडिया को भी स्टॉक करते थे। आपके एपी, आपके जो भी चीज़ें थी पूरी आपके कंप्यूटर पे, आपके लैपटॉप पे, आपके सिस्टम पे, आपके फ़ोन पे उनकी नज़र होती थी। वहाँ से इंफॉर्मेशन या तो खुद निकालते थे या दूसरों से निकलवाते थे। उसके बाद आपको स्टक कर देते थे, बांध देते थे। कुछ ब्लैक स्पेल वर्क वगैरह भी यहाँ नज़र आ रहा है। आप देखिए, आपके हाथ बंधे हैं, आँख में पट्टी है, 8 ऑफ सोर्ड्स पूरी तरह से बांधे हैं, आपके दिमाग को बांधे हैं, आपका एनर्जी स्टक कर लेते थे ताकि आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, थके थके से रहेंगे। जो आप एनर्जी होती थी नाइट ऑफ कप्स की, ये आया था रिवर्स में, ये भी आया था रिवर्स में। तो जब वो बांधते थे आपको, तब आपको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने बांधा है। जब कभी भी वो बांधेंगे तो पता नहीं चलेगा कि उन्होंने बांधा है। आस्ते 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 उसका असर होगा, आस्ते आस्ते उसका असर होगा। और जब आपको जो भी आपका ग्रोथ रोके हैं, जब वो रोके हैं तब आपको नहीं पता चलेगा। स्लो 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 पता चला होगा कि आपका ये काम बनने वाला था, क्यों नहीं बना, क्यों रुक गया, एंड मोमेंट में जाके क्यों रुक गया। तो आपके सारे सपने को तोड़ना, जो आपका बहुत, जो आपका जैसे होता है ना, एक बहुत बड़ा कोई सपना, बहुत बड़ा कोई एक ऐसा इंसान का होता है, मतलब एम्बिशियस हो सकते हो आप, कोई एम्बिशन ऐसा जो आपके सपने हो, उठते बैठते जागते सोच के ही आप खुश हो जाते थे जिस सपने से, उस सपने को आपको लेने नहीं दिए। उसको क्या किए हैं, ये रिवर्स कर दिए हैं, इसको लेने नहीं दिए, आप तक पहुंचने नहीं दिए वो। और हर जगह से स्टॉक करते थे। उस पे काम करने के लिए आपके 3 लोग हो सकते हैं, फैमिली में भी हो सकते हैं, कॉलीग भी हो सकते हैं, आपके बहुत क्लोज वंस हैं ये। आपके फ्रेंड बन के आपको चीट किए हैं, आपका वेल विशर बन के चीट किए हैं। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आएंगे बोलेंगे लाओ मैं सजेशन देता हूँ, देती हूँ, इसको कैसे और आप अच्छे से कर सकते हैं, और सारा इन्फॉर्मेशन निकालना, देन उस पर वर्क करना। और जो काम, जो भी प्रोजेक्ट आपका अब लगता था अब पूरा हो जाएगा, अब इसका रिजल्ट आने का टाइम है, लेकिन अगर उनको पता चल गया तो वो उसमें लग जाते थे, बहुत ज़ोर शोर से लग जाते थे। और आपके ऐसे सपने बहुत सारे टूटे हैं, आप बहुत परेशान हुए होंगे। एक दो और कार्ड देख लेती हूँ कि और क्या क्या आपका नुकसान किया है उन्होंने। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपका कैरियर, कैरियर को बहुत बुरी तरीके से उन्होंने रौंदने का काम किया। आपके कैरियर पे हो सकता है आप काम करने के लिए अपना सिस्टम, अपना लैपटॉप यूज करते हो, तो उससे उन पे नज़र होती थी, लैपटॉप एंड सिस्टम पे, देख रहे हो आप। और एक नहीं, बहुत सारे तरीके से आपका नुकसान किए हैं। आपको हमेशा ब्लाइंड फोल्ड कर देते थे ताकि आप कंफ्यूज रहो, और आपको सपने भी दिखाएंगे कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा, हो जाएगा, तुम परेशान क्यों होते हो, परेशान क्यों होती हो, होने वाला है, होने वाला है। उनको पता है नहीं होगा, उनको पता है वो होने नहीं देंगे। देखो 5 ऑफ कप्स, सारे आपके सपने तोड़ देते थे, आप रोते थे। पेज ऑफ कप्स, अब हो जाएगा, हो जाएगा, आपकी निगाहें वहीं टिकी होती है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, हमेशा कंफ्यूज करना। 7 ऑफ कप्स में ये आया है कि बहुत तरीके से, जो भी सपने आप देखते थे उसको बहुत तरीके से तोड़ा गया है। अब देखते हैं क्यों तोड़ा गया है, क्यों, आखिर क्यों किया उन्होंने आपके साथ ऐसा, आखिर क्यों किया, क्यों आपका सब कुछ ले लिए। वो देखेंगे बाद में कौन है, क्यों किए उन्होंने ऐसा, क्यों किया, क्यों मेरे व्यूवर्स के साथ उन्होंने ऐसा किया। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्यों किए। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, उनको हमेशा ये रहता था कि कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाओ। किंग ऑफ सॉर्ड्स, आपके चेयर पे, आपके रुतबे पे, आपके प्राउड पे, आपके काम करने का जो, आपका सोचने का जो तरीका है, उससे उनको बहुत जेलस होती थी, बहुत जलन। आप बहुत फास्ट किसी काम को करते थे, जैसे कहते हैं जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि।
अब जैसे रात हो गया, सूर्य की रोशनी वहाँ नहीं पहुँच सकती है, लेकिन कवि का माइंड तो पहुँच जाता है। वो तो उस पर कविता लिखने से कोई रोक नहीं सकता ना कि भाई सूर्योदय हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो जो आपकी थॉट्स थी, जो आपकी सोच थी, जो आपका काम का जो चर्चाएं होती थी, आपके काम का जो रिवॉर्ड्स मिलती थे, और वो उनको देखा नहीं जाता था, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। ओ गॉड, देखो ये देख रहे हैं, ये आ रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स। कहाँ आ रहा है? 8 ऑफ सोर्ड्स के जस्ट नीचे। क्यों किया? क्योंकि जब वो 8 ऑफ सोर्ड्स इतना ज़्यादा आपको बांध दिए, आपके हैंड बांध दिए, आपके आईज बांध दिए, ब्लाइंड फोल्ड कर दिए, आपके इतने सारे किनारे लगा दिए, आपकी एनर्जी स्टक कर ली है, फिर भी आप उतने पेन में काम कर रहे हो। देखो, फिर भी आप लगे हुए अपने काम में, उतने पेन में भी आप काम कर रहे हो। इसीलिए उन्होंने किया। क्यों किए? इसीलिए किया क्योंकि इतने दर्द में भी आप काम कैसे करते हो, कैसे आखिर कर लेते हो, इसीलिए किया। उनको बहुत जेलस थी, उनकी बहुत जेलसी थी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपका बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होना और बहुत सलीके से काम करना, बिल्कुल टाइम के हिसाब से अपग्रेड करना अपने आप को। क्योंकि अगर सिस्टम का ज़माना है तो सिस्टम पे करना, फ़ोन का ज़माना है फ़ोन पे करना, पेपर का ज़माना है पेपर से करना, ऑनलाइन करना, लेट नाइट करना, डे में करना, मेंटेन रहना। तो आपका जो वर्कोहॉलिक होना था, देखो यहाँ पे दी हर्मिट, ये जो लेडीज है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, देखेंगे ये उसके सिस्टम में मिड नाइट में चोरी चुपके से क्या कर रही है, और उसके जस्ट नीचे ये सिस्टम में वर्क करते हुए 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके जहाँ आप काम करके रखते थे वहीं से चीज़ें आपकी गायब हो जाती थी, वहीं से चीज़ें खराब हो जाती थी। और रात रात भर जग के किए हैं आप, जो भी किए हैं, ताकि आप रोते रहो। कोई मेल पर्सन हो सकते हैं, अभी तो मेल ही आया है, कोई मेल पर्सन हो सकते हैं आपके जो एनिमी हैं। क्यों किए? क्योंकि आपको रात में दर्द देना चाहते थे, आपको एंजाइटी देना चाहते थे, आपको पेन देना चाहते थे। क्योंकि आपका वो नुकसान किए फिर भी आप काम कर रहे हो, और नुकसान किए फिर भी काम कर रहे हो, और नुकसान किए फिर भी काम कर रहे हो। तो आपका सबसे पहले क्या क्या रोकें? क्यों रोकें? क्योंकि आप बढ़ते ही जा रहे हो, बढ़ते ही जा रहे हो, उनसे आगे निकल जाओगे, उनको अच्छा कैसे लगेगा? आप बताओ, कैसे अच्छा लगेगा? तो कोई बहुत करीबी व्यक्ति होगा आपका जो आज कॉम्पिटिटर देखेगा। दूर वाले को किसी को नहीं पड़ी है कि आपको कोई इतना ज़्यादा हार्म करेगा, इस तरीके से हार्म करेगा, कोई नहीं करता। तो क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, अब देखते हैं कैसे हुआ। तो शायद आपका उनके साथ कोई झगड़ा हुआ होगा, कोई बात जो आप उनकी नहीं सुनते थे, जो भी वो इंस्ट्रक्शन देते थे आप उनको फॉलो नहीं करते थे, आप अपनी आइडियोलॉजी रखते थे, अब आपका काम करने का तरीका अच्छा था, इसीलिए उनकी नाराज़गी थी आपसे। तो क्या था पहले, क्या क्या हुआ, कैसे क्यों हुआ, और ये क्या था मैं तो भूल ही गई। क्यों किया उन्होंने, कैसे किए, क्यों किए, क्या था, क्या लाइन बोली थी, भूल गई मैं। तो 8 ऑफ सोर्ड्स, आपकी गुस्से से बहुत ज़्यादा कोई आपकी आर्ग्यूमेंट हुई होगी जो उनको अच्छा नहीं लगा होगा, और उसका बदला लेने के लिए उन्होंने किया है जो भी किया है। अभी भी वो लगे हुए हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहें आप लोग। ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के नीचे जस्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी भी जो आपके शत्रु हैं आपके ऊपर लगे हुए हैं, अभी भी उनकी नीयत ठीक नहीं है, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, क्योंकि आपके सारे मतलब जो आपके आइडियाज़ है उसको वो ख़राब करना चाहते हैं। अपने आइडियाज़ को प्लीज़ छुपा के रखें, और आपको 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में ले जाना चाहते हैं।
आपको 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में ले जाके बेइंतहा पेन देना चाहते हैं, रुलाना चाहते हैं। एक और बस। तो आपके फैमिली मेंबर्स ही हो सकते हैं। आपके फैमिली से चिढ़, आपके फैमिली मेंबर्स, दो चीज़ें हो सकती हैं। आपके खुद के नज़दीक के लोग हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। आपने उनका कोई प्रपोजल ठुकराया था, अगर उन्होंने आपके लव वंस हो सकते हैं। आप, हाँ देखो, लव वंस, 2 ऑफ कप्स, मैं बोल रही हूँ लव वंस हो सकते हैं, जिससे आप प्यार करते हो, आपने उनका प्यार के प्रपोजल को ठुकराया है। तो ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आपसे दुश्मनी निकाले हैं। हो सकता है इतने इतने आ रहे हैं, आपने उन पर ध्यान भी नहीं दिया, आप भूल भी गए कि कौन है, क्या है, कैसे हैं, बट उनको याद है। वो अपनी दुश्मनी निकालने में तो फैमिली के कोई मेंबर्स हैं आपके, अपने बन के आपको धोखा दे रहे हैं, छल रहे हैं, जिससे आपको पता भी नहीं चले। इतना रात में आपका लैपटॉप कौन छू सकता है, आपका सिस्टम, आपका फ़ोन कौन छू सकता है? आपके घर के आपके बहुत क्लोज वंस हो सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें कौन कौन लोग हैं। तो सबसे पहला आ रहा है कि जो भी व्यक्ति हैं, आपके जो भी शत्रु हैं, वो कर्क, वृश्चिक और मीन हो सकते हैं। या तो कर्क राशि के होंगे, वृश्चिक राशि के होंगे, या तो मीन राशि के होंगे। ये ज़्यादा चांसेस हैं होने के। उसके बाद मिथुन, तुला, कुंभ हो सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस है होने के। मिथुन, तुला, कुंभ, जो आपकी खुशी से बहुत ज़्यादा जलते थे। अब आते हैं मेष, सिंह, धनु भी हो सकते हैं। मेष, सिंह, धनु कम। मेष, सिंह, धनु सिर्फ एक आया है, बहुत कम चांसेस है। एक का दुक्का फिर भी आप खोल के देख सकते हैं, बट मेष, सिंह और धनु बहुत कम आया है। सबसे ज़्यादा आया है फर्स्ट एंड लास्ट तक कार्ड जो आया है, इधर भी आया है, इधर भी आया है। मतलब 90 से 95% या 99% चांसेस है आपके शत्रु के कर्क, वृश्चिक, मीन राशि का होने का। ठीक है। उसके बाद सिक्सटी परसेंट तक चांसेस है, 60%, 65% तक चांसेस हैं आपके मिथुन, तुला, कुंभ। 60-70 मान के चलिए। मिथुन, तुला, कुंभ फर्स्ट है, कर्क, वृश्चिक, मीन, एंड सेकंड है मिथुन, तुला, कुंभ। एंड 5-10% हो सकता है जो मेष, सिंह, धनु है। एंड पेंटिकल्स भी मतलब ये भी अगर 30-40% हो सकता है आपका मकर, कन्या, वृषभ। मकर, कन्या, वृषभ 30-40% हो सकता है। तो आप अपना दिमाग घुमाइए, दौड़ाइए और देखिए कि कौन कौन हो सकते हैं। अब आते हैं, ये हो गया। अब आते हैं नाम पे कि उनका नाम क्या है। फिर आएंगे दूसरे तरीके से भी आ जाएंगे। तो उनके नाम शुरू हो सकते हैं उनके नाम शुरू हो सकते हैं N O नाइन ऑफ कप्स। V से उनके नाम शुरू हो सकते हैं, V से। एंड Y एंड W, यानी व हो सकते हैं उनका नाम। व, वा, वी जो भी है,
ज से भी हो सकता है उनका नाम, और ह से नाम हो सकता है उनका एच, एच से उनका नाम होने के बहुत सारे चांसेस है। दो दो जगह क्लेरिफिकेशन आ रहा है। एच से उनका नाम शुरू हो सकता है, एस हो सकता है, और क्या है, ये हो गया। आर, उनका नाम शुरू हो सकता है, आर से भी हो सकता है। एक्स, स हो सकता है उनका नाम शुरू, स से भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें उनके आ रहे हैं। अब देखते हैं आपका स तो आ गया, एस, एन आ गया, एन आ गया है, सी, सी देख सकते हैं आप लोग, और जेड हो सकता है, एस हो सकता है, ज हो सकता है। अब आएंगे हम इस पे, ज़्यादातर आप लोग वो देखेंगे, एक्स देखेंगे, श देखेंगे, वो ज़्यादा आ रहा है, न आ रहा है, ज आ रहा है, स आ रहा है, ह आ रहा है, एच आ रहा है, सी आ रहा है ना, ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं। अब हम कार्ड से भी देख लेंगे कि कार्ड क्या कहते हैं। राशि वाइज आप लोगों को बता दी कि राशि वाइज क्या, कौन है आपके शत्रु जिससे आपको बचने की ज़रूरत है। अब कार्ड से भी देखते हैं कि उनके जो फिजिकली कंडीशन है, जो उनका कपड़ा पहनावा ओढ़ावा या कुछ भी क्या है, कैसा है, तो देखेंगे। जो भी व्यक्ति है वो बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों में रो देना, छोटी छोटी बातों को माइंड कर लेना, हर चीज़ को दिल से लगा लेना, मतलब वो इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं है जो आपके शत्रु हैं। ठीक है, जो आपके शत्रु हैं वो नाजुक हो सकते हैं, कोमल हो सकते हैं, छोटे छोटे बातों पे रोना, ऐसा हो सकता है उनका। गर्ल्स है तो बॉय, बॉयज़ है तो गर्ल्स, अपोजिट जैसा। वेव हेयर, उनके बाल थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का वेव आ सकते हैं, कर्ली तो नहीं कहेंगे, लेकिन वेव हेयर, ब्राउन भी हो सकते हैं। और थोड़ा कुछ जैसे बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग जैसे करते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति जो थोड़ा जिम टाइप जाते हैं या ज़्यादा दिखाते हैं या बहुत उस तरह से रहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकते हैं। जो बहुत फिट फाट रहते हैं, अपने आप को बहुत फिट रखते हैं, रोज़ एक्सरसाइज, योगा, ऐसा चीज़ें करते हैं, ऐसे उनके कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं कि ऐसे आपके शत्रु हो सकते हैं। तो अगर आपके नियर डियर हैं, आपके क्लोज वंश हैं, तो आप देख सकते हैं, है ना। मास्कुलिन, तभी मैं बोल ही रही थी, फिर आ गया मास्कुलिन एनर्जी। जो पक्का एक्सरसाइज करते हैं, जो अपना सिक्स पैक ऐप दिखाते होंगे,
और जिनको अपने बॉडी बिल्डिंग पे जिनको बहुत ही ज़्यादा प्राउड हो, ऐसे आपके दुश्मन हो सकते हैं। कोई मॉस्कुलिन एनर्जी मेरे जैसा होंगे नाजुक, लेकिन एनर्जी होगी और एक से ज़्यादा है। तो सेल्फ केयरिंग, जो आप देखो योगा एक्सरसाइज यहाँ भी वही आ रहा है। जो इस तरह के एक्सरसाइज आप देखना जो बहुत ज़्यादा सुबह उठते ही अपने काम में लग जाते हो, अपने सबसे पहले अपने 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 में ध्यान देते हो, सेल्फ केयरिंग, ऐसे दुश्मन हैं आपके, ऐसे एनिमी हैं आपके। आप इसको पहचान सकते हैं, इनको आराम से इजीली, इसलिए कार्ड के थ्रू भी बता रहे हैं कौन है, कौन हो सकते हैं। तो नाम किसे बता दी, राशि से बता दी, अब मैं इससे भी बता दे रही हूँ, ठीक है। तो कोई पॉपुलर व्यक्ति जहाँ कहीं भी जो काम करते हैं, सिंगर, गाना अच्छा गा सकते हैं, जिनकी सिंगिंग थोड़ी अच्छी हो, ज़रूरी नहीं है बाहर सिंगर हो, बाहर भी गाते हो, घर में भी गा सकते हैं, है ना। तो कोई सिंगर भी होगा, सिंगर तो यहाँ नहीं आया है, मतलब सिंगिंग ऐसे गा सकते हैं, कोई एक्टिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और जो पॉपुलर, जहाँ कहीं भी वर्क प्लेस पे वो पॉपुलर हैं, जो भी आपके दुश्मन है, जहाँ कहीं भी काम करते हैं, अच्छे खासे लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं, उनका दबदबा रहता है, ऐसे आपके दुश्मन हैं। तो ऐसे व्यक्ति आपको उठने कैसे देंगे, आप बताओ। ऐसा व्यक्ति तो 100% आपके शत्रु ही होंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो खुद भी कहते हैं ना कि चलो जियो और जीने दो, हम भी जी रहे हैं, आप भी जी लो। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ एक्सरसाइज, सेल्फ सब, और सेल्फ ही हमको, मतलब सेल्फ हमें ही सब कुछ मिलना है। औरों के लिए तो दुनिया बनी नहीं है, सिर्फ उनके लिए बनी है। कुछ ऐसे मतलब ट्रॉमा वाले व्यक्ति होते हैं, हम उसका कोई क्या कर सकता है, बताओ। डिम्पल सिंपल हंसते हो सकता है उनके गाल में डिम्पल पड़ते हैं, आप उनके गाल में डिम्पल पड़ते हो, दांत निकल कर आते हो, दिखते हो, आप देखिए, ब्राउनिश हेयर हो उनके, और कोई एयर, मतलब एयरपोर्ट से रिलेटेड कहीं जॉब भी कर सकते हैं। और एक लास्ट कार्ड, प्लम्प, मोटे भी हो सकते हैं। तो एक से ज़्यादा शत्रु होंगे, तो आप देख सकते हो एक से ज़्यादा शत्रु। इस तरह से हमने ले लिया है कि आपके शत्रु कौन है। हमेशा एक्टिव रहने को दिखाते हैं कि वो बहुत एक्टिव हैं। हमेशा वो कभी भी अपने आप को लेजीनेस फील नहीं कराएंगे। कभी भी जब भी दिखाएंगे लोगों को, तो ये दिखाएंगे कि वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति। डे ड्रीमर, हमेशा अपने लिए सपने देखते रहते हों, तो ऐसे लोग तो ऑब्वियस आपके सपने तोड़ेंगे ना। और आपके जो शत्रु हैं ना, इनको पानी से डर लगता है। आपके शत्रु जो हैं बुक लवर हो सकते हैं, किताब पढ़ने वाले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा किताब से अकेले में, या तो बुक से पढ़ेंगे या तो बुक लेंगे, बुक रखने का शौक़ होगा, नियर बुक रखेंगे। और फियर ऑफ डीप वाटर, जहाँ पानी ज़्यादा रहेगा, पानी की गहराई से उस व्यक्ति को बहुत डर लगता है, ठीक है। तो ये तो इतने बड़े बड़े चीज़ें आए हैं। डे ड्रीमर, हमेशा अकेले अकेले तनहा रह के, अकेले रह के हमेशा सपने देखते रहते हैं, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। ऐसा कोई कितना अच्छा सिटी में रहते हैं, सिटी बहुत बड़े बड़े हाई जो बिल्डिंग होते हैं, या तो बिल्डिंग बनवाते हैं या तो बिल्डिंग में रहते हैं। जैसे टावर टाइप होते हैं ना, उस बिल्डिंग में या तो वो रहते हैं, या तो उस तरह की बिल्डिंग बनवाते हैं, और सिटी में रहते हैं। सिटी पर्सन है जो भी व्यक्ति है, तो उनकी आंखें ब्राउन हो सकती हैं, और बहुत चालाक चतुर, जिनका दिमाग बहुत तेज चलता हो। तो इतना सारा आ गया, जिसमें से 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपको मैच करके देखना चाहिए। एक तो ये सेंसिटिव है, जो बहुत ये बार बार अट्रैक्ट कर रहा है। जो पॉपुलर है, जो एक्सरसाइज करते हैं, सेल्फ केयर करते हैं, ये लोग दुश्मन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं इनके। डे ड्रीमिंग होते हैं, मेहनत कम करेंगे, ज़्यादा फल चाहेंगे, दूसरे को दिखा के मेहनत करना पसंद करेंगे, या बहुत मजबूरी में आके मेहनत करना पड़े पसंद करेंगे। उनके बाल पूरे स्ट्रेट नहीं होंगे, हल्का सा वेव होंगे, हल्के से कहीं ना कहीं से मुड़ जाते होंगे। तो ये आपके दुश्मन हैं।
और बुक लवर्स और पानी से उनको बहुत डर लगता है। तो ये तो बड़ी बड़ी चीज़ है। जैसे डीप डाउन पानी से आप देखिए अगल बगल कौन है व्यक्ति है जो पानी में जाने से डरता है, ये तो पता चल जाएगा ना जिसको पानी से, जो हमेशा बुक पढ़ता है। ये सब तो चीज़ें बहुत जो मैं बहुत ज़्यादा अपने शरीर का बहुत हवाला, मेरा मेरा शरीर देखो, मेरी बॉडी फिटनेस देखो, मेरा पेट देखो कितना अच्छा है, कितना अंदर है। तो इस तरह के दुश्मन को तो बहुत आसानी से हम पकड़ सकते हैं कि आपका दुश्मन कौन है। तो थैंक यू गॉड। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग थोड़ा बताइएगा। अपने दुश्मन से अलर्ट रहिए। मेरा मकसद किसी को डराना धमकाना और इस तरह से नहीं है। अपना ख्याल रखें, दुश्मनों से बचें, चौकन्ना हो जाए, बस इतना ही मकसद है। तो ये थी रीडिंग, कैसी लगी क्लेम कीजिए, देखिए, तो भगवान से बोलिए, ईश्वर से बोलिए कि वो आपको शेप करे, सबको शेप करे, हमें भी शेप करे। दुश्मन से तो सबको बचने की ज़रूरत होती है। और वो दुश्मन जो नियर डियर रहते हैं, जो वो दुश्मन जो आपके कहीं भी आके कुछ भी कर दें। तो ये थी रीडिंग। थैंक यू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू माता रानी, थैंक यू।